दोस्तों, बिग सोचों में खुश आमदीद। एक दौर था जब एक जगह से दूसरी जगह कोई पैगाम भेजना होता तो कई कई दिन और कई महीने भी लग जाया करते थे, और फिर इस पैगाम का वापस जवाब यानी मैसेज रिप्लाई आने में इतना ही वक्त और लगता था। पुराने वक्तों में तो लोग पैगाम रसानी के लिए कबूतरों तक का इस्तेमाल किया करते थे। फिर थोड़ा जदीद दौर आया तो लोग डाक के जरिए अपने प्यारों को खत लिखकर भेजने लगे। लेकिन फिर मोबाइल फोन्स और इंटरनेट की इजाद ने मीलों के फासले सेकंड्स में समो दिए। दौरे हाजिर में बेशुमार ऐसी मैसेजिंग ऐप्स हैं जो चंद सेकंड, बल्कि यूं कहना चाहिए कि पलक झपकने से पहले आपका पैगाम, आपका मैसेज मीलों दूर बैठे लोगों को पहुंचा देती हैं। आप और हम भी ऐसी बेशुमार ऐप्स, मैसेजिंग ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि हमारी चैट, हमारी की गई कन्वर्सेशन और हमारा डाटा इन ऐप्स के ज़रिए कितना महफूज है? जो ऐप हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं वो आपकी प्राइवेट गुफ्तगू पैसे लेकर किसी दूसरे को तो फ़रोख्त नहीं कर रही, या फिर इस ऐप का कमज़ोर सिक्योरिटी सिस्टम आपकी गुफ्तगू को हैक करने की आसानी तो फराहम नहीं कर रहा। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं बेशुमार मैसेजिंग ऐप्स में से चंद एक बहुत मशहूर ऐप्स के बारे में बताएंगे कि इनमें से कौन सी ऐप दरअसल वो ऐप है जो आपकी सारी चटपटी गपशप अपने पेट में बिला चूं चरा हमेशा के लिए महफूज रखने के काबिल है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे मशहूर ऐप यानी व्हाट्सएप की। आज शायद ही कोई मोबाइल फ़ोन यूज़र हो जो व्हाट्सएप से वाकिफ़ ना हो। बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, हर कोई आसानी से व्हाट्सएप इस्तेमाल कर लेता है। हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो लिख पढ़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेजिंग कर लेते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इन्हें अभी व्हाट्सएप से लोकेशन सेंड करना नहीं आती, लेकिन हाँ, मैसेज करना और पढ़ना तो इन्हें आता है। क्योंकि व्हाट्सएप में अगर आप टाइप नहीं भी कर सकते तो आप बोलकर वीएम वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप को 2009 में याहू के दो साबिक मुलाजमीन और कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने डिज़ाइन और प्रोग्राम किया था। 3 मई 2009 को इसे लॉन्च किया गया था। लेकिन जब बाद में ये ऐप बहुत मशहूर हो गई तो फेसबुक ने फरवरी 2014 में इसे 19.3 बिलियन डॉलर्स में ख़रीद लिया, 19.3 अरब डॉलर्स में। व्हाट्सएप 180 से ज़ायद ममालिक और मुख्तलिफ ज़ुबानों में दस्तयाब है। दुनिया भर में व्हाट्सएप के 2 अरब 2 बिलियन यूज़र्स हैं। इस ऐप के तकरीबन तमाम फीचर्स से आप अच्छी तरह वाकिफ़ तो होंगे ही। इसलिए वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो सवाल ये था कि क्या हमारी कन्वर्सेशन, हमारा डाटा इस ऐप में महफूज भी है या नहीं? तो इसका जवाब है यस। जी हाँ, व्हाट्सएप में मौजूद आपका डाटा सेव है। वक्त के साथ साथ व्हाट्सएप में बहुत सी बुनियादी तब्दीलियां कर ली गई हैं। कुछ नए फीचर्स भी मुतारिफ करवाए गए हैं, जिनमें से सबसे अहम फीचर एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। 5 अप्रैल 2016 में व्हाट्सएप ने अपने यूज़र्स के लिए ये फीचर इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड टू एंड इंक्रिप्शन से इस बात को यकीनी बनाया गया है कि सिर्फ आप और वो शख्स जिससे आप बात कर रहे हैं, सिर्फ यही 2 इंसान इस गुफ्तगू को जान रहे होंगे। कोई तीसरा आप दोनों की मर्जी के बगैर इस गुफ्तगू को नहीं देख, पढ़ या सुन सकता, और ना ही कोई और अपनी टेक्नोलॉजी की महारत से रास्ते में ये गपशप हैक करने के काबिल है। दरअसल इसमें होता यह है कि जैसे ही आप मैसेज या वीडियो सेंड करते हैं, इसका कोड या इसकी कोडिंग बदल जाती है, और जैसे ही ये मैसेज आपके मतलूबा नंबर तक पहुंचता है तो वहाँ फिर एक दफ़ा उस सिस्टम में ये डीकोड होकर असल शक्ल में आ जाता है। लेकिन अगर दरमियान में कोई इसे डीकोड करने या हैक करने की कोशिश करे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये डीकोड सिर्फ उस फ़ोन और उस नंबर पर होगा जहां इसे सेंड किया गया है। व्हाट्सएप वो वाहिद ऐप है जिसमें अगर किसी मखसूस चैट पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन का ऑप्शन ऑन ना हो तो सार्फिन को वाज़े तौर पर वार्निंग दे दी जाती है। चैट विंडो में एक मखसूस मुख्तलिफ रंग और फॉन्ट का नोटिफिकेशन नज़र आने लगता है,
जो यूज़र की तवज्जो हासिल करके इसे बता देता है कि जिससे आप टेक्स्ट या बात कर रहे हैं इसकी एंड टू एंड इंक्रिप्शन में कुछ तब्दीली हुई है। ये मैसेज अक्सर आप उस वक्त देखते होंगे जब आपका कोई दोस्त फ़ोन तब्दील करता है और आपको अपनी चैट विंडो में ये मैसेज नज़र आ जाता है। इस बात में तो कोई शक नहीं कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन से व्हाट्सएप बहुत हद तक सिक्योर हो गया है। ये दूसरी मैसेजिंग ऐप से कहीं ज़्यादा सिक्योर महफूज है, लेकिन फिर भी 100% महफूज नहीं। यानी अगर ये कहा जाए कि ये 100% सिक्योर है तो ऐसा हरगिज़ नहीं, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद मुश्किल से ही सही मगर इसे हैक तो बहरहाल किया जा सकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी रैंकिंग ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस में इसे 100 में से 73 मार्क्स दिए गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्नैपचैट की। ये एप्लीकेशन आजकल यंग जनरेशन में बेहद मकबूल है। जनवरी 2020 तक के आदादोशुमार के मुताबिक इस एप्लीकेशन के माहाना 360 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं, यानी तकरीबन 36 करोड़ से ज़्यादा, और रोज़ाना तकरीबन 3 बिलियन 3 अरब स्नैप जिनमें तस्वीर और वीडियोस शामिल हैं क्लिक होती हैं। स्नैपचैट 8 जुलाई 2011 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा एवान स्पेगल, रेग ब्राउन और बॉबी मर्फी ने लॉन्च किया। रेग ब्राउन दरअसल एक ऐसी सोशल मीडिया ऐप बनाना चाहते थे जिसमें सार्फिन की पोस्ट की गई, सेंड की गई तस्वीर और वीडियोस कुछ ही लम्हों के बाद साइट से गायब हो जाएं और वो अपने इस प्लान में कामयाब रहे। अगर आप स्नैप यूज़र हैं तो आप भी जानते होंगे कि यहाँ आप जब फ़ोटो या वीडियो किसी को सेंड करते हैं तो इसका एक टाइम फिक्स कर सकते हैं आप, और फिर इस मखसूस टाइम के बाद वो डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। इसके अलावा इस ऐप का सबसे मुनफरिद फीचर ये है कि आप यहाँ किसी की चैट का स्क्रीनशॉट भी चोरी छुपे नहीं ले सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो जिसकी चैट का स्क्रीनशॉट लिया गया होता है उसको इस स्क्रीनशॉट के लिए जाने का नोटिफिकेशन रिसीव हो जाता है। इतने मज़े के सिक्योर फीचर होने की वजह से आप सोचते होंगे कि फिर तो ये ऐप सबसे ज़्यादा सिक्योर महफूज हुई, लेकिन नहीं दोस्तों, ये आपकी गलत फहमी है। वो भला क्यों? तो माय क्यूरियस फेलोज, बात कुछ यूँ है कि ये ऐप इतनी सिक्योर नहीं जितना इसे समझा जाता है। 2018 में स्नैपचैट ने भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन का फीचर मुतारिफ करवाया था, जिससे एक यूज़र जब दूसरे यूज़र को डायरेक्ट स्नैप करता है तो वो इंक्रिप्टेड होती है, यानी उसकी कोडिंग ऐसे बदलती है कि कोई थर्ड पार्टी इसको दरमियान से हैक करके डीकोड नहीं कर सकती। लेकिन ये सिक्योरिटी बस यहीं तक है, इसके अलावा और कुछ भी इस ऐप में सिक्योर नहीं। इसका मतलब ये है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिर्फ स्नैप्स तक ही महदूद है। इसके अलावा ये स्नैपचैट पर किए जाने वाले टेक्स्ट मैसेजेस और ग्रुप चैट्स पर लागू नहीं होती। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक स्नैपचैट अपने सार्फिन की प्राइवेसी की हिफाजत के लिए इतना काम नहीं कर रहा जितना इसे करना चाहिए। दरअसल स्नैपचैट इंक्रिप्शन से रिलेटेड ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसी कंपनी से शेयर ही नहीं करता, इसलिए ये समझना मुश्किल है कि एक बार आपके मैसेज स्नैप सर्विस में जाने के बाद इनका होता क्या है। एमनेस्टी ही की रिपोर्ट ने स्नैपचैट की प्राइवेसी को जब रेट किया तो इसे 100 में से सिर्फ 26 पॉइंट्स दिए। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सार्फिन की जानिब से शेयर करदा स्नैप यानी तस्वीर और वीडियोस 30 दिन तक कंपनी के सर्वर में महफूज रहती हैं, जिसकी वजह से वो जाहिर है बासानी हैकर्स का निशाना उनके सर्वर्स के ज़रिए बन सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब स्नैपचैट में आप तस्वीर बनाते हैं और वो मेमोरीज़ में सेव कर लेते हैं तो जाहिर है बज़ाहिर तो ऐसा है कि वो मेमोरीज सिर्फ आप तक महदूद हैं, लेकिन इसमें भी एक मसला है, वो ये कि ये सब तस्वीर जो मेमोरीज़ में सेव हैं वो जाहिर है स्नैपचैट के सर्वर में भी सेव होती हैं। सो अगर कभी आपकी ये एप्लीकेशन हैक हो जाए, यानी स्नैपचैट को हैक कर लिया जाए उसके सर्वर को, तो वो सारी तस्वीर और वीडियोस जो दुनिया में लोगों ने सेव कर रखी हैं अपनी मेमोरीज़ के तौर पर, वो भी हैक हो जाएंगी। स्नैपचैट के एक नुमाइंदे ने इंक्रिप्शन से मुतालिक खबर की तस्दीक की और कहा कि कंपनी का मुस्तकबिल में टेक्स्ट मैसेजेस और ग्रुप चैट्स को भी इंक्रिप्टेड करने का प्रोग्राम है, लेकिन ये जब होगा तब होगा। उस वक्त तक आपने डिसाइड करना है कि आपको अपनी प्राइवेसी कितनी अजीज़ है। क्या आप स्नैपचैट पर भरोसा करेंगे?
हमारी राय तो ये है कि आप अगर अपनी बुक्स, वीडियोस और डाटा सेव करना चाहते हैं तो इसे स्नैप मेमोरी में नहीं बल्कि अपनी डिवाइस में सेव कर लें और स्नैप से डिलीट कर दें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक और एप्लीकेशन वीचैट के बारे में। वीचैट एक मल्टीप्रेस चाइनीज ऐप है। ये एप्लीकेशन 2011 में लॉन्च की गई थी। 2018 में ये ऐप दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंड अलोन मोबाइल ऐप बन गई जिसके 1 बिलियन मंथली यूजर्स थे। वीचैट को चाइनीज सुपर ऐप भी कहा जाता है क्योंकि इसके बेशुमार फंक्शंस हैं जिसमें टेक्स्ट मैसेजिंग, वॉइस मैसेजिंग, ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग यानी एक वक्त में एक से ज़्यादा लोगों को मैसेज भेजना, इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो गेम्स, तस्वीर और वीडियोस वगैरह शेयर करना भी शामिल है। जबकि इसके अलावा इसका सबसे अहम फीचर रकम की मुंतकली, पैसों की ट्रांसफ़र है। आपको इस ऐप के होते हुए कोई कैश साथ रखने की ज़रूरत नहीं। अब सवाल हमारा यहाँ भी यही है कि क्या ये ऐप जिसे 1 बिलियन से ज़ायद लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये इतनी सिक्योर एंड सेफ भी है? 2016 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी रैंकिंग ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस में वीचैट को लास्ट रैंक किया गया था। यानी सिक्योरिटी पॉइंट में वीचैट को 100 में से जानते हैं कितने नंबर दिए गए? 0, 0। इतनी कम रेटिंग की एक बड़ी वजह सेंसरशिप है। क्योंकि ये एक चाइनीज़ ऐप है इसलिए मुकम्मल तौर पर चाइनीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अगर कोई पोस्ट या ब्लॉग या कमेंट ऐसा हो जो चीन की सरकारी पॉलिसी के मुताबिक ना हो तो इसे फौरी तौर पर सेंसर कर दिया जाता है, बल्कि ये मैसेज ही ऐप से डिलीट हो जाता है। और सबसे अहम ये कि इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी मौजूद नहीं है। यानी इस एप्लीकेशन में प्राइवेसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन टूल सिरे से मौजूद ही नहीं। इस वजह से इस ऐप में एक बैकडोर हमेशा से रहता है जिससे कोई भी तीसरा फ्रीक यानी थर्ड पार्टी आपके ऑनगोइंग मैसेजिंग को पढ़ सकता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये चाइनीज़ ऐप है और चीनी कानून के मुताबिक वहाँ की हुकूमत जब चाहे किसी भी शख्स का मुकम्मल डाटा अपनी किसी भी कंपनी से हासिल कर सकती है, क्योंकि ये कानून हर चाइनीज़ कंपनी पर लागू होता है। चाइना में कोई कंपनी भी दोस्तों मुकम्मल तौर पर प्राइवेट नहीं होती। कुछ रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि वीचैट में स्पाईवेयर शामिल हो सकते हैं। ये एक किस्म का मैलवेयर वायरस होता है। जब आप इस ऐप को फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो इसमें मौजूद जासूस सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर बैकग्राउंड में छुपकर आपकी सारी सरगर्मियों पर नज़र रख सकता है और आपका डाटा भी अपने सर्वर्स में मुंतकिल कर सकता है। तो दोस्तों इस सारी तफसील से ये बात आपके सामने आती है कि वीचैट ऐप का इस्तेमाल इंतहाई गैर महफूज है अगर आप चाइनीज़ हुकूमत से अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं। ये किसी भी तरह से सिक्योर ऐप एक आज़ाद इंसान के लिए दिखाई नहीं देती अकॉर्डिंग टू दिस रैंकिंग। अब एक चौथी सर्विस है वाइबर मैसेजिंग ऐप। इसे 2012 में लॉन्च किया गया था। इसमें 800 मिलियन 80 करोड़ रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं और रोज़ाना तकरीबन 250 मिलियन 25 करोड़ यूज़र्स इसे एक्टिवली इस्तेमाल करते हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो ये ऐप काफ़ी हद तक सिक्योर है। ये अपने सार्फिन का डाटा प्राइवेट रखने की ज़्यादा सलाहियत रखती है। इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन का फीचर मौजूद है। इस ऐप के थ्रू की जाने वाली कम्युनिकेशन एंड टू एंड डाटा सेव रहता है। सिक्योरिटी पॉइंट से एंड टू एंड इंक्रिप्शन पर इसे पूरे मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इसे 100 में से 47 मार्क्स दिए गए हैं। इसकी वजह बस ये है कि ये कंपनी अपनी प्राइवेसी के बारे में मालूमात कि ये अपनी चीज़ों को सिक्योर कैसे करती है ये तफसीलात शेयर नहीं करती, जिसका मतलब है कि ये ऐप है तो सिक्योर, यानी सार्फिन का डाटा प्राइवेट रखती है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी देती है, लेकिन ये नहीं बताती कि वो इस इंक्रिप्शन को इम्प्लीमेंट कैसे करती है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी सिक्योर है कि ये अपनी सिक्योरिटी का राज तक नहीं बताती। दोस्तों अगर आप एप्पल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, आईफोन यूज़र हैं, तो आप आई मैसेज और फेस टाइम ऐप से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे और आप इन्हें इस्तेमाल भी करते होंगे। ये आईफोन टू आईफोन कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट ऐप है।
आई मैसेज और फेस टाइम ऐप्स को सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के लिहाज से एमनेस्टी की रिपोर्ट में 100 में से 67 पॉइंट्स दिए गए हैं। एप्पल अपने सार्फिन का डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ये मुमकिन नहीं कि फेस टाइम के थ्रू की जाने वाली कोई कॉल हैक की जा सके। यहाँ तक कि खुद एप्पल कंपनी भी कॉल को डीकोड या डीक्रिप्ट नहीं कर सकती और ना ही आपकी गुफ्तगू सुन सकती है। आपकी फेस टाइम कॉल्स ऐप के सर्वर्स में रिकॉर्ड की जाती हैं और ना ही इन्हें स्टोर किया जाता है। इसलिए कोई सरकारी एजेंसी चाहे भी तो किसी सारिफ के डाटा तक रसाई हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो है ही नहीं। लेकिन अपनी साइट पर एप्पल अपने सार्फिन की कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। एप्पल के मुताबिक वो ऐसा इसलिए करता है ताकि यूज़र्स का बिहेवियर देखकर वो अपनी प्रोडक्ट्स को मज़ीद बेहतर बना सके। तो बाय क्यूरियस फेलोज़, ये वो चंद फेमस मैसेजिंग ऐप्स थी जो रूटीन लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आप बहुत हद तक समझ गए होंगे कि कौन सी ऐप आपको कितना बेफिक्र होकर इस्तेमाल करनी चाहिए और किसे इस्तेमाल करते हुए होशियार रहना चाहिए। दोस्तों, आप हमें कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आप कौन सी ऐप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आपको क्या लगता है कि वो कितनी सिक्योर है।